जैसे आपने अभी तरुण के बारे में बोला, देखिए बच्चा था वो, और जैसे हमारे बच्चा है ऐसा ही वो बच्चा है। क्यों? क्योंकि माँ ने उतना ही दर्द लिया। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात ममता की है। आपने किसी के घर के चिराग को सिर्फ एक गुब्बारे के ऊपर ख़त्म कर दिया, कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पुरानी रंजिश चलती आ रही थी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई गुनाहगारों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जो भी गुनाहगार है, जो इस चीज़ के में मिला हुआ है, उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, और दोनों दलों के दोनों पक्षों के साथ होना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष इस टाइम परेशान है। ये पूरा होली का इंसिडेंट है। कहा जा रहा है कि रंग को लेकर के जो है इतना परहेज हो गया मुसलमानों को। क्या आप भी रंगों से परहेज करती हैं? मुसलमान का ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि एक रंग से हमारा रोज़ा ख़त्म हो जाए या हमारा ईमान ख़राब हो जाए। तो वो महिला कौन थी जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं? उसका घर डेमोलिश हुआ तो वो कह रही है कि एक घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, रो रही थी। बच्चा बनाने में भी तो बहुत मेहनत लगती है, उसे पालने में, उसे बड़ा करने में भी तो बहुत मेहनत लगती है। उस माँ से पूछो जिसने पैदा करा था और उसको इतना बड़ा करा था, और आज उसने अपने बच्चा को जहाँ देखे नहीं दिख सकता। उस औरत को मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, देखिए कोई भी मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है कि होली के रंग से, ये गुब्बारे से हमारे रोज़े टूट जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा या हमारा ईमान इतना मजबूत है कि नहीं टूट सकता। लेकिन इसको जो इशू बना के एक मासूम बच्चे की जान ली गई, वो बहुत ही दर्दनाक है और अफसोसजनक है, और मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का। और मैं पूरी तरीके से उस माँ के साथ हूँ, उस परिवार के साथ हूँ जिसका बच्चा गया है। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी, और मेरा नाम है कृतिका। जैसे कि आप सभी को पता है, माह रमज़ान के जो है पवित्र महीने चल रहे हैं। आज 28 या फिर 29वां दिन है, और ऐसे में कुछ लोग इफ्तार पार्टी कर रहे थे। मैंने सोचा कि मैं इन लोगों से बातचीत करती हूँ, क्योंकि हाल ही में उत्तम नगर में जो है तरुण के ऊपर रंग गिरने के मतलब उस पूरे मामले को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। और अभी जैसे कि आप सभी को पता है, वाराणसी में गंगा के बीच कुछ लोग जो है इफ्तार पार्टी कर रहे थे, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कहा जा रहा है कि वो लोग जो है चिकन बिरयानी खा करके जो है उसके अवशेष गंगा में फेंकने का काम कर रहे थे। उसको लेकर के बातचीत करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम समरीन सैयद है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लोग तो रमज़ान मना रहे हैं, अभी आप इफ्तार पार्टी भी कर रहे थे, क्या कुछ किस तरीके से आप लोग रमज़ान मनाते हैं? देखिए, रमज़ान महीना है सब्र का, बर्दाश्त का, और दूसरों की मदद करने का। ठीक है ना, जो हमसे कमतर हैं हम उनकी मदद करें। कहने का मकसद ये है। सब्र का मतलब ये है कि अगर हमें कोई कुछ कहता है तो हम जवाब ना देते हुए, उसको बर्दाश्त करते हुए आगे चले जाए। जैसे आपने अभी तरुण के बारे में बोला, देखिए बच्चा था वो, और जैसे हमारे बच्चा है ऐसा ही वो बच्चा है। क्यों? क्योंकि माँ ने उतना ही दर्द लिया। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात ममता की है। आपने किसी के घर के चिराग को सिर्फ एक गुब्बारे के ऊपर ख़त्म कर दिया, कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पुरानी रंजिश चलती आ रही थी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई गुनाहगारों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जो भी गुनाहगार है, जो इस चीज़ के में मिला हुआ है, उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, और दोनों दलों के दोनों पक्षों के साथ होना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष इस टाइम परेशान है। जिन्होंने किया, जेंट्स ने, उन्होंने तो किया, लेकिन उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ, वो जो रोडों पे आ गई, वो भी गलत है ना। तो दोनों के साथ इंसाफ होना चाहिए, और हमें पता है कि प्रशासन इंसाफ ज़रूर करेगी, और वो वही कार्रवाई करेगी जो जायज़ है। लेकिन अभी राहुल गांधी का बयान आया, उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम की रोटियां सेकने के चक्कर में भाजपा कहीं ना कहीं ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने आके कोई गुब्बारा फेंका था, भाजपा ने आके कोई बुलडोज़र चढ़ाया। बुलडोज़र चलवाने वाले भी तो वही लोग बैठ गए थे ना, हंगामा करने के लिए। तो भाजपा अगर रोटियां सेक रही होती तो अब तक तो सिक चुकी होती और जल भी चुकी होती। वो नहीं सेक रही। कोई भाजपा का कोई एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो हिंदू मुस्लिम कराना चाहे, क्योंकि उसी की ही पार्टी अगर क्या जनता लड़ेगी तो वो क्या सहयोग करेंगे, ये क्या विकास करेंगे? वो तो शांति चाहते हैं ना चारों तरफ। हर बंदा जो लीडर होगा वही चाहेगा कि हमारी जो पार्टी है या हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल सही तरीके से चलनी चाहिए, उसमें विवाद नहीं होना चाहिए। भाजपा नहीं कर रही तेर मेर, भाजपा नहीं रोटियां सेक रही। रोटियां सेक रहे हैं वो चिंटू जो इस वक्त बात को ख़त्म करने की जगह बढ़ाते हैं, और आधी सच्चाई सरकार से छुपाते हैं, और जब हंगामा हो जाता है तो ये दिखा देते हैं सरकार ने गलत किया। अभी जैसे आप लोग इफ्तार पार्टी कर रहे थे, अभी होली भी गई थी, ये पूरा होली का इंसिडेंट है। कहा जा रहा है कि रंग को लेकर के जो है इतना परहेज हो गया मुसलमानों को। क्या आप भी रंगों से परहेज करती हैं? मुसलमान का ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि एक रंग से हमारा रोज़ा ख़त्म हो जाए या हमारा ईमान ख़राब हो जाए। तो वो महिला कौन थी जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं? उसका घर डेमोलिश हुआ तो वो कह रही है कि एक घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, रो रही थी। बच्चा बनाने में भी तो बहुत मेहनत लगती है, उसे पालने में, उसे बड़ा करने में भी तो बहुत मेहनत लगती है। उस माँ से पूछो जिसने पैदा करा था और उसको इतना बड़ा करा था, और आज उसने अपने बच्चा को जहाँ देखे नहीं दिख सकता। उसने भी तो अपना बच्चा पाला था ना। अगर आपको यही था, आप उस मोहल्ले में, ऐसा तो नहीं था कि अभी रह रही हो,
आप बहुत पुरानी रह रही होंगी ना, क्योंकि कई सालों से कह रहे 30 साल से रह रहे हैं वहाँ पर। 30 साल से 30 बार तो होली खेली गई होगी, 31 बार खेली गई होगी। उसमें लड़ाइयाँ क्यों नहीं हुई, उसमें झगड़े क्यों नहीं हुए? वहीं पर ही वो परिवार रहता है, वहीं ईद मनाई जाती है, वहीं रोज़े रखे जाते हैं, वहीं होली दिवाली भी होती है। लेकिन ये इनका अंदरूनी जो झगड़ा चल रहा था, ये इन्होंने उस बात को इस मौके पर आकर ख़त्म किया, इन्हें बहाना मिल गया। लेकिन उस औरत को मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, देखिए कोई भी मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है कि होली के रंग से, ये गुब्बारे से हमारे रोज़े टूट जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा या हमारा ईमान इतना मजबूत है कि नहीं टूट सकता। लेकिन इसको जो इशू बना के एक मासूम बच्चे की जान ली गई, वो बहुत ही दर्दनाक है और अफसोसजनक है, और मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का। और मैं पूरी तरीके से उस माँ के साथ हूँ, उस परिवार के साथ हूँ जिसका बच्चा गया है। लेकिन एक सवाल और आता है निकल के, ये तो उत्तम नगर की बात थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी वाराणसी के बीच गंगा में जो है लोग इफ्तार पार्टी कर रहे थे। 14 लोगों को हिरासत में ले लिया क्योंकि वो लोग चलती नाव में जो है इफ्तार पार्टी कर रहे थे, चिकन बिरयानी फेंक रहे थे। क्या देखते हैं किस तरीके से जब इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो क्या लगता है कि लोग नाराज़ नहीं होते हैं? क्या इस तरीके से करना ठीक है कि गलत? शर्म आती है, शर्म आती है, ऐसी बातें सुनकर शर्म आती है कि हमें दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। उनकी जो मतलब मान्यता है, जैसे आपने अभी कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर पूजा होती है, उसको बहुत मान्यता देते हैं, आपका धर्म उसको बहुत मान्यता देता है। हमें नहीं करना चाहिए था इस तरीके से, और अगर उन्होंने किया है तो उनको इस चीज़ का जवाब मिलना चाहिए। देखिए गलत गलत है। हम किसी के धर्म को लेकर हम नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं हमारे धर्म की इज्जत हो, मुसलमान धर्म की इज्जत हो, तो हमें हिंदू धर्म की इज्जत, ईसाई धर्म की इज्जत, सिख धर्म की इज्जत करनी पड़ेगी। लेकिन अभी देखिए अखिलेश यादव भी कुछ कह रहे हैं कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। इस सरकार में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। देखिए मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये है ना तो मैं एक चीज़ मानती हूँ, परिवार में अगर 20 बंदे हैं तो 20 सही नहीं होंगे, उसमें से 4 तो ख़राब निकलेंगे, चाहे हिंदू परिवार हो चाहे मुस्लिम परिवार हो। हमारे उसमें कुछ हिंदू भी ऐसे हैं और कुछ मुसलमान भी ऐसे हैं जो आपस में ये झगड़े करवाते हैं, और उसकी भरपाई हमको भरनी पड़ती है, क्योंकि देखिए हम तो जाकर वहाँ पर नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन हमारी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। अगला हमें देख के कहता है ये मुसलमान है, अरे ये ऐसा कर रहे थे। बड़ी शर्म आती है, अफसोस होता है। आप बाहर कंट्रियों में जाके देखो, हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। वहाँ पर भी तो हिंदू है, वहाँ पर भी तो मुसलमान सिख ईसाई सब हैं, वहाँ तो नहीं होता। आप यहाँ पर क्यों कर रहे हो? मैं तो सबसे पहले ये कहूँ, उन मुसलमानों को भी कहूँगी, उन्हें शर्म आनी चाहिए थी। पहली बात तो उन्हें वो चीज़ वहाँ ले जानी नहीं चाहिए थी। हमारी इफ्तारी में ज़रूरी कोई है कि बिरयानी ही खाई जाएंगी? आप खजूर से भी खोल सकते थे, आप फ्रूट से भी खोल सकते थे। अगर ये चीज़ उन्होंने करी है तो उनके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर आप क्या कहेंगे, 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हथेली गरम तो पुलिस नरम। क्या कहेंगे इनकी इस बात को लेकर? सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम हाजी रियाज सैफी है, मैं जिला गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। ये जो वाराणसी में जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय घटना है। ठीक है, उन्होंने बिरयानी अगर उन्हें खानी भी थी तो बिरयानी को उसकी जो अवशेष थे उसको जो पन्नी पैक करके वो कहीं और ले जाकर डाल भी सकते थे। और गंगा एक पवित्र स्थान है जिसको सब लोग पूछते हैं, हिंदू समाज के लोग उसको जो है पूजनीय कहते हैं, मानते हैं उसको बहुत। तो जिन लोगों ने ये घटना करी है वो घटना ठीक नहीं है। अगर उनको खाना था, खाने के बाद अवशेष जो उसके बाकी थे उनको पैक करके कहीं और ले जाके उसको डिमोलिश कर देते, कहीं और फेंक देते, तो ये ठीक नहीं है। किसी की आस्था को अगर ठेस पहुंची है तो ये ठीक बात नहीं है, ये देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर पुलिस के हाथ नरम कर दिए जाएंगे तो पुलिस सही। अखिलेश यादव जी का काम है हिंदू मुस्लिम करना। वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम इस पार्टी में होता है जब से बीजेपी आई है। योगी जी की सरकार को तकरीबन 9 साल हो गए पूरे। 9 साल से पहले ये सपा सरकार थी। हमने उस सरकार में ये देखा कि एक छोटा सा सिपाही, बस वो यादव होना चाहिए, और इंस्पेक्टर जो है किसी और समाज का हो तो यादव की चलती थी। इंस्पेक्टर अगर कोई बड़ा अधिकारी है उसकी नहीं चलती थी, तो उसमें तो यादवों का भला हुआ है ना। तो सपा सरकार तो कोई मुसलमानों की हिमायती है ही नहीं। कौन कहता है वो मुसलमानों की हिमायती है? मैं तो नहीं मानता उसको हिमायती। नहीं मानते आप? मैं बिल्कुल नहीं मानता, सिरे से खारिज करता हूँ। पूरा मुस्लिम वोटर उनको सपोर्ट करता है क्योंकि उन्होंने कई सारे मदरसे, मस्जिद और इफ्तार पार्टी में भी जाते थे, लोगों के साथ रहते थे। सबसे ज़्यादा प्यार तो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को मुस्लिम्स का मिला। मैं यही तो कहना चाहूँगा अपने समाज से। हाँ। हमारे समाज हमेशा धोखे में रहा। हमारे समाज का इन लोगों ने वोट लिया लेकिन हमें हिस्सेदारी नहीं दी। तो हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए ना। और वो हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो क्या होगा उनका, बताओ। मुसलमान वोट नहीं देगा, 2027 में उनको पता लग जाएगा, धरातल पर आ जाएंगे, वो ज़मीन पर आ जाएंगे, जहाँ थे वो वहाँ से भी नीचे चले जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में जैसे अभी आपने बताया सपा की सरकार थी, तो क्या विकास किया? उन्होंने बोला कि हमने तो हज मंजिल बना करके दी है, यहाँ पर कितना विकास किया मुस्लिम? कहाँ बनाई हज मंजिल? गाजियाबाद में हिंडन रिवर के पास। उसके बगल में हिंडन नदी के बगल में बनानी जरूरी थी? गाजियाबाद में बहुत सारी जगह हैं, क्यों बनाई उन्होंने हिंडन नदी के बगल में? विवादित करने के लिए, उसको मुसलमानों को ठेस पहुंचाने के लिए? और नहीं जगह थी गाजियाबाद के अंदर? हिंडन नदी के बगल में ही क्यों बनाई उसको? डूब क्षेत्र में बनाई उन्होंने, क्यों बनाई उसको? और आज ताला भी है उसको। होना चाहिए ताला, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पर बनानी थी। उससे शानदार बनाते, कहीं दूर जाके बनाते। हिंडन नदी के जड़ में जाके क्यों बनाई? पानी का बहाव अभी तकरीबन 2 या 3 साल पहले आपने देखा होगा, बाढ़ आई थी बड़ी ज़बरदस्त। तकरीबन 1 हफ्ते तक लाइट नहीं आई क्षेत्र के अंदर। तो जो बिजली घर तक बड़ा वाला जो वहाँ पूरे एरिया में ट्रांसजेंडर में सप्लाई होती है, उसमें पानी आ गया। तो वहाँ पे पानी आ गया, पानी आने में पानी की बिजली की सप्लाई बंद हो गई बिल्कुल एकदम। तो डूब क्षेत्र में बनाने की हज मंजिल की क्या जरूरत थी उनको, बताओ? मैं तो मुस्लिम समाज से ये कहना चाहूँगा कि आप समझो, सबको समझ के तब वोट दो। वारिस पठान कह रहे हैं कि इतनी नफरत मुसलमानों के प्रति हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार ने इतनी नफरत फैला रखी। नहीं, बीजेपी नहीं कराती नफरत। तो कहाँ योगी जी कहाँ मुसलमानों के साथ बैठे मिलते हैं? बैठना ये ना बैठना वो अलग बात है, लेकिन नफरत ईद की मुबारकबाद कहाँ दी? दिए अभी मुबारकबाद दिए माननीय योगी जी ने, और रमज़ान की मुबारकबाद दी थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुबारकबाद दी रमज़ान मुबारक की। ये तो विपक्ष के तो दल हैं, वो भी भ्रम फैलाने का काम करते हैं मुस्लिम समाज के अंदर, गलत मैसेज देते हैं। उनका काम ही सिर्फ यही है, बरगलाना लोगों को, मुसलमानों को। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। पुलिस की हथेली गरम तो सब कुछ नरम। उनका तो ये रोज का एक फंडा निकाल के लाते हैं वो लोग। उनका तो फंडा है रोज का एक ना एक मुद्दा लाना, उसको मुद्दा बना के उसको उछालना पूरे प्रदेश के अंदर। सपा 2027 में बिल्कुल सपा हो जाएगी, हमें आपको गारंटी से बात कह के जा रहे हैं। सपा करने की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से माह रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, ये इफ्तार पार्टियां हो रही हैं। चलती नाव में इफ्तार पार्टी हुई है, 14 लोगों को हिरासत में ले लिया क्योंकि वो चिकन के पीसेस जो है गंगा में फेंक रहे थे। किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है। क्या कहेंगे इस पूरे मैटर को देखते हुए? आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। गंगा में पवित्र है वहाँ, और खा भी रहे हैं तो अपना पन्नी पैक करके, पहली बात तो खाना नहीं चाहिए, वो पूजा का स्थल है। कि हमारे धर्म में सिखाया जाता है सबके धर्म का सम्मान करना, किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना। और हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। योगी जी ने अभी ईद की मुबारकबाद दी है, भाई सब समाज को दी है, रमज़ान की दी है, और सबको साथ लेके चल रहे हैं योगी जी हमारे। और लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा कर रखा है, बहन बेटी रात को भी निकल जाती है, कोई गुंडा उसको आंख भर के नहीं देख सकता। बहुत बढ़िया हमारी सरकार काम कर रही है। कहते हैं कि विपक्ष वाले जो सपा की पार्टी के लोग हैं, ये कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन चला रखे हैं ना उन्होंने, ऑपरेशन लंगड़ा, ये सब फेक्स होते हैं, अपने नंबर बनाने के लिए जनता को मूर्ख बनाते हैं। नहीं, फेक नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन काम कर रही है। अभी बताओ, एक लड़की को छेड़ के भाग रहा था, कुछ पता लगा कि वहाँ उसे पकड़ के कर दिया पुलिस ने, ठीक कर दिया, उसको लंगड़ा बना दिया ठीक ठाक। क्यों भाई, जो अपराध करेगा, योगी जी ने स्पेशल कह रखा, कोई भी उत्तर प्रदेश में हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई सी भी धर्म से भी हो, तो अपराध करेगा बख्शा नहीं जाएगा। तो हम बहन बेटी को भी कह रखा, भी आधी रात को कहीं भी आ जा सकती है, पूरा क्राइम खत्म कर दिया योगी जी ने। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे योगी जी। जितने एनकाउंटर्स होते हैं सब तो मुस्लिम्स होते हैं, बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी वो थे विकास दुबे, भाई उन्होंने इतना क्राइम फैला रखा था, और माफिया थे वो, उन्होंने भय का वो फैला रखा था, तो उनके साथ भी दिखाया भाई को, उनका भी हुआ। जब बुरे काम करेगा तो उसका तो इलाज कर है कि नहीं है? अगर एनकाउंटर भी होता है तो भेदभाव है कि भेदभाव नहीं है। कोई भाजपा सरकार में कोई भी भेदभाव नहीं है। इनकाउंटर होएगा, जो गलत काम करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो, तो उसका गलत काम करेगा तो उसका भुगतना पड़ेगा। योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम उनके कार्य से बहुत खुश हैं। और उत्तर प्रदेश में 9 साल हो गए हमारी सरकार को चलते चलते, आज तक कोई गलत बता नहीं सकता। भाई मकान को जो पैसा मुसलमानों को मिल रहा है वही सब कास्ट को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा हमारी कास्ट को मिल रहा है, मुसलमान कास्ट को। और किसी भी
कार्य में ले लो, सबको मुसलमान सबसे पहले लाभ उठा पा रहा है इस सरकार में, और कोई भेदभाव नहीं कर रही सरकार, बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। देखो अभी ईद आने वाली है, तो ऐसे में तैयारियां ये की जा रही है कि मुसलमान सड़क पर बैठकर नमाज ना पढ़ें। तो इस बात का मतलब ये है कि मस्जिदों में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था कराई जाए, छत पर पढ़े, जैसे भी जो भी इंतजाम है वो तैयार किए जाएँ। ऐसे में जो विपक्ष है वो ये भी कहता है कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकते हैं, जो है सड़कों पर नहीं पढ़ने दिया जाता, इस तरीके से जो है भेदभाव किया जाता है। ऐसे ऐसे करना नहीं, ये जो है ना हमारे योगी जी है, उन्होंने प्रशासन को सख्त आदेश करा है कि भाई कंट्रोल बना के रखिए कोई, और नमाज पढ़ो अपना ईदगाह में या मस्जिदों में पढ़ लो आराम से, किसी को दिक्कत नहीं होती। रोड पे कोई आ रहा है जा रहा है, भाई कोई घटना घट गई, एम्बुलेंस जा रही है, तो भाई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। बहुत सड़क पर बैठ के नमाज पढ़ सकते तो पूरी हो जाती है क्या? ऐसा है, अब जो मस्जिद ईदगाह हमारी बनाई हुई हैं तो भाई अपने स्थल में करो ना, रोड पे क्या करना, किसी को आने जाने वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा मुस्लिम समाज, हमारे जो बड़े हैं जो हमारे, वो भी कहते हैं भाई नमाज अपने तरीके से ईदगाह में पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमारे जो सिखाते हैं, और सही कर रहे हैं योगी जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या लगता है 27 में क्या 27 में फुल बहुमत से योगी जी हमारी फिर सरकार बनेगी। क्या नाम है चाचा आपका? नौशाद अली नाम आप क्या कहेंगे योगी जी की सरकार को देखते हुए? है। योगी की सरकार सही चल रही है, और क्या चल रही है अब। क्या लगता है दोबारा 27 में रिपीट होगी? दोबारा मुश्किल होगी ये रिपीट, वैसे ढुलमुल बनेगी ये, मिल के बनेगी सरकार, ये अकेली नहीं आने की है। अकेली नहीं आ सकती, नहीं पूर्ण बहुमत नहीं है। नहीं, क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा ही लगता है, चारों माई अल्लाह हो रहा है, ये तो लग ही रहा है। तो क्या लगता है अभी ये जो आपके साथ में लोग खड़े हुए हैं, ये तो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, आपको क्या लगता है क्यों आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? किसको आप देखते हैं कि ये इसकी टक्कर में है बीजेपी की? बीजेपी की टक्कर में तो अभी तो कोई नहीं है जी फिलहाल, अब ये तो बीजेपी हो रही है, टक्कर में कोई नहीं है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि 27 में लग नहीं रहा है। सकता हाँ, जैसा टाइम देखना, मिल के बनेगी, देख लेना, तुम भी यहीं हो और हम भी यहीं हैं। क्या कहेंगे? सरकार बनेगी, बनेगी जी, बनेगी। बहुत बढ़िया काम कर रही है हमारी सरकार, बिल्कुल और बनेगी। कोई भेदभाव नहीं है सरकार में, कहीं भी आधी रात को कहीं भी चला जाए, गुंडाराज बिल्कुल खत्म कर दिया। जो लाभ सब समाज को मिल रहा है, और मुस्लिम समाज को मिल रहा है, हमें तो कोई वो नहीं है। और 2027 में फुल बहुमत से सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। अच्छा, ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो गया है और अब दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। क्या कहेंगी, वाकई दंगे खत्म हो गए हैं, होते भी हैं या नहीं होते हैं, या फिर पता नहीं लगने देते हैं योगी जी किसी को? तो योगी जी को तो पता चलेगा बाद में, अब वो कैसे छुपा लेंगे? हमें पहले पता लगेगा, उनको बाद में पता लगेगा। 9 साल में बता दीजिए कौन सा दंगा हुआ है, कोई एक दंगा गिनवा दीजिए तो पता भी चले। देखिए, मैं तो एक बात कहूँगी, मैं ये नहीं कहती कि ये सरकार अच्छी है, ये सरकार, जो सरकार काम कर रही है उसकी तारीफ हो रही है। योगी जी ने वो काम करके दिखलाया है और वो 24 घंटे हमारे लिए तैयार है। अब आपने जो अभी देखा था, ये जो आपने कहा, उस टाइम पे कोई बुलडोज़र तो नहीं चल रहा था ना, और वो यहाँ दिल्ली में भी नहीं, वो तो यूपी में है। उसके बावजूद भी जैसे ही सब बैठे तो वो दिल्ली आए। ये होती है नेता की पहचान, कि अगर उसकी जनता को उसकी ज़रूरत है तो वो ज़मीन पे उतरकर उनके बीच में खड़े होकर फैसला करना जानता है। तो ये है हमारी योगी सरकार।